Hello, my dear student. Welcome to our online section. हम पढ़ रहे हैं 11th कॉमर्स का एसपी सब्जेक्ट। एसपी यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी ये स्टार्ट कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्रेटरी के इम्पोर्टेंस एंड सेक्रेटरी के टाइप्स। उस टाइप्स में भी हम पर्सनल सेक्रेटरी का स्टडी करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर में सेक्रेटरी की ओरिजिन्स ऑफ सेक्रेटरी वो देखा था, यानी जिस तरीके से हमारी इकोनॉमिक्स फास्ट तरीके से ग्रोथ कर रही है, उस फास्ट तरीके से फास्ट तरीके से ग्रोथ कर रही है, तो पिछले ज़माने में यानी फर्स्ट टाइम जब लैटिन वर्ड में उस टाइम भी सेक्रेटरी थे, पर वो क्या करते थे, वो उनका काम क्या था, वो उनका सेक्रेटरी का काम था कॉन्फिडेंशियल रिटर्न्स, यानी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी तो वो रिटर्न करके लिखते थे, यानी वो राइट करके लिख के रखते थे ऑफिशियल के लिए। और उस समय उस लैटिन वर्ड में सेक्रेटरी को सेक्रेटरियस इस तरीके से जाना जाता था। उसके बाद रोमन टाइम में सेक्रेटरियस को स्क्रिबे नाम से जाना जाता था। स्क्रिबे यानी क्या होता था, अ प्रोफेशनल लेटर राइटर्स। वो क्या होता है, एक प्रोफेशनल लेटर राइटर्स होता है और वो मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट वो मेंटेन करता था, उसको हम कहेंगे स्क्रिबे। ये रोमन टाइम में था। अभी इंडियन हिस्ट्री में जब हम देखते ही थे कि शिवाजी राजे जो थे, उनके टाइम में सेक्रेटरी को अमात्य और उसको सचिवा या फिर चिटनीस इस नाम से बोला जाता था। तो वो क्या करता था, अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, वो सेक्रेटरियल वर्क का यानी जो भी होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो या फिर कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड हो या फिर प्रोफेशनल लेटर राइटर्स हो या फिर जो स्टाफ एम्प्लॉयज़ थे, उस एम्प्लॉयज़ और जो ओनर्स रहते हैं, यानी जो भी ओनर्स और एम्प्लॉय के बीच में का जो होता है, उसको हम कहेंगे सेक्रेटरियस। तो दोस्तों, ये तो था, हमने देखा कि उसका ओरिजिन्स क्या था, उसका मीनिंग भी हमने पढ़ा था पिछले टाइम। सेक्रेटरी क्या होता है, सेक्रेटरीज यानी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 224 में कंपनी सेक्रेटरीज और सेक्रेटेरियस मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी as defined in clauses 6 of subsections I of section 2 of the Company Secretary Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of a company secretary under this act। यानी 1918 का जो एक्ट बनाया गया है, उसमें उस सेक्रेटरी की जो जो इन्फॉर्मेशन है, जो जो प्रोफेशनल फंक्शन जो है, उस तरीके से सेक्रेटरी की अपॉइंट किए जाता है। सेक्रेटरी हर जगह पे अपॉइंट किया जाता है। तो उसका वर्क क्या होता है, अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, उसका ये मीनिंग होता है। यानी जो कंपनीज में के जो मेंबर हैं, उस इंस्टीट्यूशन मेंबर्स में ही एक सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और वो सभी काम सेक्रेटरी का करता है। आपको तो मालूम है सेक्रेटरी का वर्क क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फीचर्स क्या क्या होता है सेक्रेटरी के। फीचर्स वो होते हैं, इंडिविजुअल होता है वो, उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, फिर अपॉइंटमेंट किस तरीके से की जाती है उसकी, पेड एम्प्लॉयज़ कैसे होता है, फिर कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर उसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो होता है या फिर रिस्पॉन्सिनेटिव जो होता है वो हमने देखा था। उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं वो हमने स्टडी की थी पिछले लेक्चर में। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी। दोस्तों ये मैं पहले आपको बताना चाहती हूँ कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी जो है वो पॉइंट हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाने, बोर्ड के नहीं सॉरी, जो हमारे 11th के एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है। हमारा जो 25% जो सिलेबस हमने रिड्यूस करके दिया था गवर्नमेंट ने, उसमें ये इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेक्रेटरी ये आने वाला नहीं है। पर ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं सेक्रेटरी के। ये हमें मालूम होने के लिए मैं सिर्फ उसके पॉइंट आपको बताती हूँ। फर्स्ट तो हम देखेंगे कि एक्सपर्ट एडवर्टाइज एंड गाइडेंस। सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए कि उसको वो एक्सपर्ट होना चाहिए। जो भी वो वर्क के लिए आता है उसको जो भी कंपनीज होती है उसमें कि उसको सभी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो इस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो भी अदर पर्सन हमारी कंपनी में आने वाला होता है या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, नए नए एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको गाइडेंस करने के लिए सेक्रेटरी हम अपॉइंट करते हैं। कई बार वेरियस इशू हो जाते हैं, उसकी वजह से भी सेक्रेटरी को पूरी तरीके से एक्सपर्ट एडवर्टाइज कहा जाता है या फिर गाइडेंस जो करता है तो उसको ये कहा जाता है। या फिर मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, गाइडेंस करने के लिए सेक्रेटरी को पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, सेकंड हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स मीन्स Administrators means a secretary look after the routine office administration of the organization, and secretary handles efficiency and routing as well as the executive duties. उसको जो ड्यूटीज़ कहाँ दी जाती है उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, या फिर रूटीन जो ऑफिशियल रूटीन और जो ऑफिस में जो रूटीन काम में चलती है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशंस होता है उसको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो असिस्टिंग द पॉलिसी ऑफ फॉर्मेशन या फिर प्रोफेशनल्स ऑफ प्लान्स और सुपरविजन्स ऑन एग्जीक्यूशंस ऑफ प्लान्स। आपको तो ये पता है कि सेक्रेटरी का वर्क क्या होता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ और जो हमारे ओनर्स होते हैं, कंपनी के जो मालिक होते हैं हम उनको कहेंगे, तो उनकी बीच में का जो काम होता है तो वो सेक्रेटरी करता है। यानी एम्प्लॉय में जब कुछ भी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को चाहिए होती है या फिर कुछ भी उनको प्रॉब्लम आता है तो वो सेक्रेटरी को बताते हैं और वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी देता है। या फिर जो भी ओनर्स होते हैं, ओनर्स को जो जो इंफॉर्मेशन मार्केट से चाहिए होती है या फिर अदर कंपनी से चाहिए होती है तो वो भी सेक्रेटरी उनको देता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम देखेंगे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या सीक्रेट इंफॉर्मेशन के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। कंपनीज़ में बहुत बार जो वर्क किया जाता है उस वर्क में सेक्रेटरी का वर्क ये है कि उनको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रखनी होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनको रखनी पड़ती है, क्योंकि जब बाहर अदर कंपनीज़ के पास जब हमारी कंपनीज़ के इंफॉर्मेशन चली जाती है तो वो उसका यानी मिसयूज़ कर सकते हैं या फिर वो
कुछ भी उसका गलत काम वो कर सकते हैं। उसकी वजह से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, या फिर ऐसे सेक्रेटरी चाहिए कि जो हमारी कंपनीज की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रख सकता है। उसके बाद हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस यानी a secretary is a correspondence of organization and therefore the responsibles in for inwards and outwards correspondence. Secretary is conducting the correspondence with the members and the directors and bank insurance companies। यानी जो होता है करस्पॉन्डेंस यानी वो इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर सकता है, या फिर मीटिंग कंडक्ट करने का काम भी सेक्रेटरी का होता है, या फिर उसके बाद जो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, या फिर बैंक में जो बैंक में कई बार हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या फिर बहुत सारे डायरेक्टर्स को अदर कंपनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए होती है, तो उसके लिए सेक्रेटरी को हमें अपॉइंट करना पड़ता है। 5 लीगल एंड कंप्लायंस द ऑफिसर्स। सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसमें उसके अपॉइंटमेंट, उसके जो रूल्स है और रेगुलेशंस है, यानी सेक्रेटरी के उस रूल्स एंड रेगुलेशन से ही कंपनी एक्ट 2013 उस तरीके से ही कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है, यानी वो लीगल ऑफिसर कहा जाता है। उसके बाद कंडक्टिंग द मीटिंग, जो पर्सनल मीटिंग हो या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो उसकी वजह से कंपनी सेक्रेटरी को मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है या फिर कंडक्ट करनी पड़ती है। 7 लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैंने अभी आपको बोला कि सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट एंड स्टाफ उसके बीच का, यानी बिटवीन लिंक वो होता है। स्टाफ में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मैनेजमेंट में बता सकता है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको बता सकता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे सेक्रेटरी। फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियस स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियस ऑडिट। सेक्रेटरी को ऑडिट भी मेंटेन करना पड़ता है। तो ये जो सभी पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंस है सेक्रेटरी की। ये हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी हमें इनकी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि सेक्रेटरी के 2 टाइप बताए गए हैं, पर्सनल सेक्रेटरी और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी में हम देखेंगे कि पर्सनल सेक्रेटरी किस तरीके का होता है, पर पहले और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हम किस तरीके का होता है। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में आप देख सकते हैं कि 5 पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं। सेक्रेटरी ऑफ ए नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेकंड सेक्रेटरी ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्रेटरी ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर बॉडी कारपोरेट। यानी ये सेक्रेटरी जो होते हैं कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए सेक्रेटरी की किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी सेक्रेटरी अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी सेक्रेटरी किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं और उनकी वहाँ पे क्या ज़रूरत है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद अदर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी को किस तरीके से वर्क करना पड़ता है। उसके बाद अदर बॉडी कारपोरेट वो भी हमें देखना है। ये सब जो है वो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी में आता है।
पर्सनल सेक्रेटरी में हम देखेंगे कि पर्सनल सेक्रेटरी का काम क्या क्या होता है। पर्सनल सेक्रेटरी में हम देखेंगे द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट्स इज द ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। ये जो है वो ओल्डेस्ट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी है। अ पर्सनल सेक्रेटरी इज वन हु इज द अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल लाइक इंस्टीट्यूशनल हो या बिजनेसमैन हो या प्रोफेशनल्स हो टू द कंडक्ट द करस्पॉन्डेंस एंड द डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़। उसकी डे टू डे रूटीन ड्यूटीज़ जो होती है ये पर्सनल सेक्रेटरी को आपको मालूम है। ये बहुत ही ओल्डेस्ट टाइप्स का सेक्रेटरी हम कह सकते हैं। उसके अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो बाय इंडिविजुअल अपॉइंट अ सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर द वर्क एंड सो एज टू द एबल देन टू द यानी जब हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, या फिर कोई भी इंजीनियर्स होते हैं, सीए होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पुलिसमैन्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उनके यहाँ पे देखो जो भी एक बड़े से डॉक्टर्स होते हैं तो हमको उनके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें वहाँ पे जो एक पर्सन होता है वो हमारी अपॉइंटमेंट लेता है। फिर डॉक्टर्स और मेंबर्स जो भी होते हैं, पेशेंट जो होते हैं, उनमें वो मीटिंग करवा देता है। ये इस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं सेक्रेटरी। लॉयर्स में भी उस तरीके से होता है और इंजीनियर्स में भी सभी तरह सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। पर वो सेक्रेटरी ऐसा होना चाहिए कि उसको पूरी इन्फॉर्मेशन उस फील्ड की होनी चाहिए। उस तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अभी क्वालिफ़िकेशन जो देखा जाए तो अ पर्सनल सेक्रेटरी एज सच हैज़ टू अ स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन। उनको स्पेसिफिक क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अभी डॉक्टर के पास जो भी सेक्रेटरी हो या फिर हम कहते हैं असिस्टेंट डॉक्टर हम कहते हैं, तो उस असिस्टेंट डॉक्टर्स को उसकी उतनी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। ओके, उसको उस फील्ड का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर वो गुड कंडक्ट हो या फिर ओवरलैप्ड हो, यानी उसको डिग्रीज उसके पास होनी चाहिए, या फिर उसने जो भी सेक्रेटरी को वर्क दिया है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सकता है। उसको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर्स की होनी चाहिए, या फिर इंटरनेट स्किल भी उसके पास होना चाहिए। अभी तो सब काम जो है वो ऑनलाइन चल रहा है, तो उसके लिए उसको कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल में उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिपेंड रहती है उस फैकल्टी के लिए, उस डिपार्टमेंट में जो वर्क होता है उस पर उसकी क्वालिफिकेशन डिपेंड रहती है। तो ये तो था हमने आज देखा कि पर्सनल सेक्रेटरी। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। और उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शन क्या क्या होते हैं सेक्रेटरी के, और उसके बाद उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है। ये हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।